विधानसभा चुनाव में शानदार रिजल्ट के बाद से उत्साहित पीएम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। ये चुनावी शंखनाद इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी 2024 में एक बार फिर से सत्ता हासिल करके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत बड़ा इतिहास रचने को तैयार है। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि श्रीवास्तव यहाँ पे मौजूद हैं। रवि, विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी पूरी तरह से इस बात को जान चुकी है कि 2024 की सत्ता उसके पास आने वाली है। इसके बावजूद वो पूरे चुनावी मोड में दिख रहे हैं, जबकि विपक्ष सन्नाटे में दिख रही है। क्या लग रहा है आपको, विपक्ष इतना कमजोर और बीजेपी इतनी ज़्यादा उभार में? जी बिल्कुल, मोदी जी आज अपने संसदीय क्षेत्र बनारस से ही अपने चुनावी यात्रा को एक तरीके से शुरुआत की है 24 के लिए। बिल्कुल। अब इसमें बड़ा फैक्टर ये माना जा रहा है कि मोदी का ही चेहरा लेकर 24 में चुनाव के लिए एकदम बीजेपी तैयार है। विपक्ष को देखिए, 3 राज्य हारे, उससे भी नहीं सीख रहे हैं। 3 राज्य हारने के बाद भी अभी सीख नहीं पा रहे हैं। अब क्या है कि मोदी एक नारा दिए हैं, नमो मोदी का। अब 24 में ये मुद्दा लेकर के पूरी बीजेपी विपक्ष के दलों को एकदम भुनाने का। रवि, मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा कि देखिए, ये लोग क्या है कि बीजेपी चुनाव जीती है, इसके बाद भी लगातार वो फील्ड में एक्टिव हैं। भाई, इस समय जीतने के बाद मोदी जी को क्या जरूरत थी बनारस जाने की? पूरी तरह से उत्साहित हैं, जानते हैं जीत होने, इसके बावजूद वो रण में हैं। लेकिन बाकी जो विपक्ष है उनको देखिए, वो कहाँ है, किसी को पता ही नहीं चला। यही प्लस पॉइंट है बीजेपी के लिए कि बीजेपी हारने या जीतने के बाद सर नहीं, बीजेपी का जो फील्ड का वर्क है वो उनके मुझे लगता है बीजेपी पूरे 5 साल चुनावी मोड में ही रहती है। और चुनाव के वक्त आते समय तो देखिए, खुद पीएम मोदी उन्होंने शुरुआत कर दी। अब एक तो ये अगर चुनावी शंखनाद आज से हो रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी क्या इस बार बहुत बड़ा इतिहास रच सकती है, या विपक्ष को जो कह रहे हैं उनके पार्टी के नेता या वो भी कह रहे हैं लोग कि अब की बार 300 पार का नारा लग रहा है। तो अगर यही विपक्ष का रहा कि विपक्ष ऐसे ही सन्नाटा, मुझे तो लग रहा है 400 पार हो जाएगा। अगर ऐसे ही सन्नाटा रहा तो पार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि 3 राज्य देखिए क्या हो रहा था कि विपक्ष के लोगों को, कांग्रेस को जीत मिलेगी, बड़ी सीटें आएंगी, लेकिन तीनों राज्य में ये हुआ कि बीजेपी। रवि, एक चीज और है कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद अध्यात्म नगरी के रूप में बनारस और अयोध्या, आप देखिए प्रोजेक्ट है इनका कि और फोकस है। तो आपको लग रहा है कि पूरी तरह से पोलराइजेशन होगा, हिंदुत्व वोटर्स जो है इस बार? जी, बीजेपी खुली पार्टी है सर हिंदुत्व के लिए। वही ये खुले में प्रचार, खुले में सब कुछ। अयोध्या के लंबे समय से ये कर रहे थे कि अयोध्या के लिए मतलब बिल्कुल सही बात, तैयार थे। और 22 जनवरी ऐसी डेट है जो वो तो आपको लग रहा है देश के लिए सर ये गर्व की बात है, गर्व की बात है। लेकिन इसमें लेकिन इसका कितना फायदा बीजेपी को? इसका बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी क्योंकि लंबे समय से इसके फेवर में इनके नेता बीजेपी के लिए सपोर्ट में रहे हैं। बिल्कुल। और आज अगर ये चुनावी शंखनाद हो जो हुआ है, उसके बाद से आपको क्या लग रहा है कि क्या पूरे अब देश में 2024 का माहौल बन गया? इसके लिए माहौल बन जाएगा सर। अब जितने भी नेता हैं, विपक्ष या पक्ष, छोटे छोटे अपने कैंपेन, अपने कार्यकर्ता को अपने मतलब अब मान के चला जाए कि चुनावी माहौल बन गया अब देश में, मतलब पीएम मोदी ने इसका भी आगाज कर दिया है। तो ये जो आज का दिन है, ये कहीं ना कहीं ये 2024 चुनाव तक अब ये पूरा माहौल सिर्फ यूपी में ही नहीं, आपको पूरे देश में देखने को मिलेगा। और बीजेपी उत्साहित है। विपक्ष के लिए आप क्या कुछ देख रहे हैं? क्या थोड़ा भी फाइट होगा या नहीं? विपक्ष के लिए फाइट है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन क्या है कि जो उनका जो इंडिया गठबंधन हुआ है उसका भी अभी देखिए कि क्या हो रहा है। उसमें भी कई ऐसे हो रहे हैं कि नीतीश कहीं अलग जा रहे हैं, ममता बनर्जी की पार्टी कहीं अलग जा रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मतलब अगर सब लोग एक साथ आए तो कुछ हो सकता है, लेकिन अब विपक्ष को तो पता ही नहीं चल रहा है। विपक्ष का पता नहीं चल रहा है। रवि ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि विपक्ष का कुछ पता नहीं चल रहा है, जबकि बीजेपी चुनावी मोड में पूरी तरह से आ चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज आगाज कर दिया और ये जो चुनावी शंखनाद है ये तय करेगा कि 2024 में सत्ता किसके हाथ लगेगी। बीजेपी निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत है, विपक्ष को अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है 2024 किसके हाथ में आएगा? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।